ओके, सेल्स हमारे पास मिसिंग है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। देन हमारा ऊपर हम लिख भी लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, मीन हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे इसका। कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। ओके, तो ये हम अब कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल तीन चीजों से आती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। बाय द वे परचेज रिटर्न वो सारी चीजें अगर होंगी तो उसको हम देख लेंगे, बेसिक्स यही होता है। ओके, अच्छा नेक्स्ट इसके अंदर रोहिल हमारे पास परचेजिंग मिसिंग है। अब परचेजिंग मिसिंग है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं थोड़ा सा साइड्स पे कर रहा हूँ इसको इधर। ओके सर। परचेजेस मिसिंग होगी तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, परचेजेस। अब परचेजेस कौन लोग होते हैं, कैसे हम परचेजेस किन लोगों को कहते हैं, जो ट्रेड पेबल्स होते हैं। इट मीन उनको हम उनसे हमने टेबल्स होते हैं। परचेज किया होगा ना। यस सर। अच्छा, इसका फार्मूला होता है परचेज फार्मूला फाइंड करने का। अगर हमें परचेजेस नहीं दी होंगी तो मैं नीचे लिख भी देता हूँ। परचेज क्रेडिट करने का फार्मूला है क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स या एंडिंग क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स, जिनको हमने अदायगी करनी है। क्लोजिंग ट्रेड पेबल माइनस ओपनिंग ट्रेड पेबल्स, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स, ओपनिंग टीपी लिख देता हूं ट्रेड पेबल्स। ऐड हम करते हैं कोई अदर पेमेंट्स जो हमने पेमेंट करनी हो, जिनके हमने अदायगी करनी हो, अदर पेबल्स या अदर पेमेंट्स भी से कहते हैं, जो हमने बाकी किसी को पेमेंट करनी हो तो। अच्छा, हमारे पास क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर ट्रेड पेबल ओपनिंग हमारे पास हैं 14,350 और क्लोजिंग है 17,220, राइट। यस सर। जी बताइएगा, तो हमारे पास क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स हैं 17,220, 7। 17,220। और लेस ओपनिंग कितने हैं, ओपनिंग है 14,350। 14,350। अब प्लस आप देखें अदर्स, हमारे पास कोई ट्रेड पेबल्स या पेमेंट है, नीचे देखें नॉन करंट एसेट नेट बुक वैल्यू के नीचे दिया हुआ है चेक पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स 144,715, 144,715। अब इसका जो डिफरेंस 715। हमारे पास परचेजेस आ जाएगा, तो प्लीज जल्दी इसको कैलकुलेट कीजिएगा। 147,585। 147,147,585। अब 585। हमारे पास ये क्या आ गई, क्रेडिट परचेज आ गई। इसको मैं यहां से कॉपी करके अपने फॉर्मेट में ले चलता हूं परचेजेस में। तो परचेजेस हमारी है कंट्रोल भी। ओके, यहां तक कोई इशू है तो बताएं प्लीज। नो सर। अच्छा, अब इसका आप कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करें, क्या आ रहा है, क्योंकि उसके बाद हमने सेल्स भी निकालना है। 150,885। 150,885, यहां तक क्लियर है। यस सर। ओके, अब फिर मैं लास्ट पे चल रहा हूँ। मैं अब सेल्स कैलकुलेट करने के लिए ये अलग से एक आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, अब हमारे पास सेल्स मिसिंग है तो सेल्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए तो हमें उन्होंने इजीली बता दिया है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स का आपने जो क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है कि मार्कअप है 20% ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है। कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब भी हमें मार्कअप दिया होगा तो बेसिक्स प्राइस क्या होती है, 100 होती है, प्लस इसके अंदर 20 करेंगे डिवाइडेड यस सर। 100। और ये हमारे पास इट मीन 120 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1.2 बस करते हैं सिंपली। 1.2, चलें ऐसा कर लें, आप सिंपली उस तरह करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 1.2। जी, तो क्या आंसर आ रहा है जी। 150,885 मल्टीप्लाई 1.2।
181062। 181062। ओके, अब हम ये सेल्स में लिख देते हैं। हमारे पास जो सेल्स आ रही है वो आ रही है 181062। राइट, अब हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स तो कैलकुलेट की हुई है, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? क्लियर है ना? यस सर। तो बताएं जी, यहां तक हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट, इसको हम थोड़ा सा बोल्ड, 30177। 30 301। 30177। राइट जी, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया यहां तक। अब ग्रॉस प्रॉफिट में हम क्या ऐड करते हैं और क्या लेस करते हैं? ऐड अदर इनकम, लेस। सर अदर इनकम लेस अदर एक्सपेंसेस। ठीक है जी, मैं एक दफा इसको बोल्ड कर लूं। वो हम देखते हैं हमारे पास अदर इनकम कौन से हैं और अदर एक्सपेंसेस कौन से हैं। ऐड करते हैं जी हम अदर इनकम, अदर इनकम। ओके जी, अदर इनकम देखें कोई है क्वेश्चन में? Non-conditional book value। मुझे एक सर प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। बिल्कुल, प्रॉफिट एंड डिस्पोजल है। गुड, कितना बन रहा है इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास नॉन करंट एसेट नेट वैल्यू 938 वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 1014। 795। जी, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हो रहा है सेवन नाइन ये फाइव कैसे डॉलर्स करेंगे? 9380 माइनस कर देंगे 10,000, 10,175, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास होगा प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। हम लिखेंगे ना यस। प्रॉफिट ऑन, इसकी बोल्डनेस खत्म हो गई। प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। जी, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हमारे पास हुआ है 795। 795। 795, एक मिनट जी, 795। तो ऐड कर दें 795, क्या आ रहा है टोटल हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट? 30972। 30972 हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हम लेस क्या करते हैं? अदर एक्सपेंसेस। यस सर। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। ओके, जिसको भी चलें, हम पहले इसको कर लेते हैं। ओके जी, अदर एक्सपेंसेस अब नोट डाउन करें क्या क्या है। डेप्रिसिएशंस हैं सबसे पहले हमारे पास। डेप्रिसिएशन। यस। डेप्रिसिएशन। यस सर। ओके, नॉन करंट एसेट्स का हमारा हो गया। नॉन करंट एसेट डेप्रिसिएशन यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट द रेट ऑफ 25% पर annum। इट इज पॉलिसीज टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर फुल ईयर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफ द डिस्पोजल। डिस्पोजल वाले महीने में हमने इसको चार्ज नहीं करना, वो कह रहे हैं फुली आपने इसको चार्ज करने। तो ये हमारे पास है 24,600। सर। जी जी। सर इस नॉन करंट एसेट को हमने इसी ईयर डिस्पोज किया तो इसी ईयर में वो डिप्रिसिएशन तो नहीं ना ले रहे। क्योंकि नॉन करंट एसेट डेप्रिस यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस में 25%। नॉन करंट एसेट्स नेट बुक वैल्यू 1 जून 2016 है, तो हम 17 तक बना रहे हैं सर। हमने तो 17 तक कैलकुलेट करना है ना, प्रॉफिट एंड लॉस तो 2017 का बन रहा है। सही। नीचे रिक्वायरमेंट में लिखा नहीं हुआ, प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड 30 मई 2017। ये सर लेकिन वो कह भी तो रहे ना कि ड्यूरिंग द ईयर तो और पॉलिसी ये है कि नहीं, कोई भी उसका डेप्रिसिएशन मसला नहीं लेंगे मतलब ये है कि ईयर ऑफ जिस साल डिस्पोजल। आप डिस्पोज करेंगे ना, उस साल में अगर आप किसी महीने के अंदर काउंट डाउन कर रहे हैं तो आपने मंथ वाइज काउंट नहीं करना, पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेके करना है, वो ये कह रहे हैं।
सही। तो डेप्रिसिएशन 24,600 रिड्यूसिंग बैलेंस 25% है, तो कैलकुलेट करें। डेप्रिसिएशन ऑन नॉन, 6150। एक मिनट, डेप्रिसिएशन ऑन नॉन करंट एसेट्स। ओके जी, क्या आ रही है? 6150। 6150। उसके बाद और अदर एक्सपेंसेस देखें जी। रेंट पे। जी, रेंट पे कितना की है? सर रेंट पे की एडजस्टमेंट है नंबर 4। द चार्ज फॉर रेंट इज 1500 पर मंथ। अगर हम इसको 1500 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 से, तो 18,000 बन रहा है। जी ठीक तो है, पता नहीं आएगा। हमने ज्यादा पे किए हैं। हम पूरे साल की कैलकुलेट करेंगे ना। तो सर फिर वो साल के 18,000 बन रहे हैं। 18,000 ही कैलकुलेट किया मैंने, फॉर्म फिफ्टीन क्वेश्चन की तरफ देखें। हंड्रेड प्रीपेड। सही। अच्छा, नेक्स्ट कोई देखें और एक्सपेंडिचर है। टेलीफोन आ रहा है, टेलीफोन चार्ज पेड चार्जेस। किए। जी। जी नेक्स्ट, सर हमने इसके टेलीफोन चार्जेस हैं। टेलीफोन चार्जेस, जी इसकी कोई एडजस्टमेंट है? यस सर। टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस पेड कवर द पीरियड ऑफ 31 मार्च एंड क्वार्टर ऑफ 30 जून 2017 से हमने पे किया, तो अगले महीने के तो हमने आएंगे ना, क्योंकि हम तो बना ही मार्च तक रहे हैं, जुलाई का तो हम काउंट डाउन नहीं ना कर सकते। यस सर। तो हमारा वही आएगा 2750। ओके। जी 2750, 2750। जी और कोई चीज़ है बताएं? मेरा ख्याल है नहीं है। नो सर। बस इसका टोटल कैलकुलेट कर लें जी। 26,900। 26,900। उसके बाद हमारा ये प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, प्रॉफिट 4072। 4072 रेंज, 4072। ओके, इसके अंदर ये थोड़ा से इश्यूज थे जो हमने फिक्स किए। क्लियर है, समझ आया? यस सर। नेक्स्ट है स्टेट थ्री बेनिफिट ऑफ कीपिंग फुल एंट्री रिकॉर्डिंग द रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को रिकॉर्डिंग करने का डबल एंट्री के कौन से तीन बेनिफिट्स हैं? एक तो हमारा अप टू डेट रिकॉर्ड्स रहता है, दूसरा हमारा फाइनेंशियल डिसीजन फाइनल करने के लिए हमें इजी होता है, और इजी टू कैलकुलेट है। तीन है, और आप जितने मर्जी लिख लें वो आपकी मर्जी है।